भाई रेडिट वालों, आज दिल की ऐसी हालत है कि लगता है अगर अपना दिमाग एमआरआई में स्कैन करा दूं तो हजारों फैमिली दोस्तों और रिश्तेदारों की शैडो दिख जाए। वैसे तो कहते हैं बेटा सक्सेसफुल हो जाए तो घर वालों का नाम रोशन होता है, लेकिन कभी कभी सक्सेस इतनी भारी पड़ती है कि फैमिली खुद ही उस बेटे को डार्क रूम में बंद कर दे। इस कहानी में मैं खुद हूं, अर्जुन फ्रॉम दिल्ली, मिडिल क्लास फैमिली, जहां हर दीवार पर मम्मी पापा की उम्मीदें लटकी हैं और हर रसोई में पुरानी पेंशन वाली टेंशन। छोटे से लेकर कॉलेज तक मैं हमेशा वह लड़का रहा जिसे फैमिली को खुश करना था, पर खुद की खुशी वाली बात बहुत देर से समझ आई। आज जो सुनने वाले हो तुम, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, मेरी रियलिटी, और शायद तुम्हारे घर में भी कहीं छुपी होगी। बचपन में गोल्डन चाइल्ड बनने का ड्रीम था, लेकिन रियलिटी घर में बिग ब्रदर राहुल था जो लिटरली सबके लिए हीरो था। उसकी तारीफें इतनी होती थी कि एक दिन मैंने भगवान से पूछा, मुझे भी कुछ टैलेंट दो न। क्या मैं ही गलत हूँ या घर वाले नहीं समझ सकते? राहुल के लिए बर्थडे पर साइकिल्स आती थीं, ब्रांडेड क्लोथ्स, पॉकेट मनी, मेरे लिए लेफ्टओवर्स और लेक्चर्स। स्कूल में जब भी टीचर किसी अचीवमेंट के लिए प्रेस देते तो घर आकर मम्मी पापा को बताता, उनका जवाब, हाँ राहुल तो स्कूल के बाद ट्यूशन भी जाता है और फिर भी 95% लाता है। तुमने क्या किया? आर फैमिली डायनामिक्स प्योर इंडियन स्क्रिप्ट थी। बड़े बेटों के लिए सोने के सपने, छोटे के लिए फैमिली का कर्ज। मम्मी का फेवरेट डायलॉग, राहुल पढ़ाई में टॉप पर है, घर के काम में हाथ बटाता है, तू तो बस बहाने ढूंढता रहता है। मेरे मन में बैठ गया, मैं कम हूँ, मेरी मेहनत कम है, मेरा प्यार कम है। सुबह स्कूल जाने से पहले मम्मी की जोर से चप्पल, तेरे मार्क्स देख। शाम को पापा का टेढ़ा मेढ़ा ताना, राहुल तो अपने पैर पर खड़ा होगा, तू तो हमारे कंधों पर सवार रहेगा ही रहेगा। बचपन की सारी यादें आज भी जैसे दिल के पैमाने में लिक्विड गम की तरह रहती हैं। एक एक मोमेंट याद है जहां मुझे एहसास हुआ कि मैं अनवांटेड हूं। तब खुद को सोचता, बड़ा होकर सब बदल दूंगा, फैमिली का स्टेटस, अपने ड्रीम्स, सब कुछ। मैं इतना कमा लूंगा कि पापा का बिजनेस रिकवर हो जाए, मम्मी को बेस्ट पेंशन मिले, राहुल को भी पता चल जाए कि उसका छोटा भाई भी कुछ है। लेकिन ये डिटर्मिनेशन, ये हंगर बाद में मेरे ही गले का फंदा बन गई। डरामे की शुरुआत यहीं से होती है दोस्त, क्योंकि यही एम्बिशन मेरे फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा दिक्कत बन गया। टीनेज में भी कभी बाहर घूमना, बर्थडे सेलिब्रेट करना या एक्सपेंसिव कोचिंग जाने की बात कह दूं तो घर में फायर ड्रिल लग जाती, क्या जरूरत है? राहुल तो खुद से पढ़ता है, अपने दम पर नंबर लाता है। और तुम्हारा क्या है? एंटरटेनमेंट के लिए पैसे खर्च करते हो। एक बार मैंने पापा से कहा, बाकी बच्चों को कोचिंग दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं? उनका आंसर, तुम्हें कोचिंग की जरूरत नहीं, तुम्हें फोकस की जरूरत है। जैसे फोकस एक मैजिक वैंड हो जो सिर्फ टैलेंटेड लोगों के पास होता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू, बुआ जी, पापा की बहन मम्मी को समझाती, छोटा बेटा है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बड़ा तो सब पर निगरानी रखेगा। जीजा जी, राहुल के साथ का एक रिलेटिव तो राहुल के लिए ही गिफ्ट्स लाते, बर्थडेज पर एक्सपेंसिव वॉचेस, एंगेजमेंट में गोल्ड, मेरे हिस्से में बस नेक्स्ट टाइम अर्जुन, अगली बार तुम्हारा भी होगा, जो कभी नहीं आता। ग्रेजुअली एहसास हुआ, घर में मेरा पार्ट टाइम रोल है, स्केपगोट की पोजीशन परमानेंट है। फैमिली की एक्सपेक्टेशन सिर्फ तब आती जब राहुल अनअवेलेबल हो या फाइनेंशियल हेल्प किसी की अर्जेंटली चाहिए। पार्ट टाइम जॉब्स शुरू किए, पेड़ के नीचे ट्यूशन देना, मार्केट में फ्लायर्स बांटना, लोकल कैफे में डिशवॉशिंग, लेकिन फैमिली में सिर्फ क्रिटिसिज्म मिलता, बड़े लोग ऐसे जॉब नहीं करते, पढ़ाई करो। इस काम के लिए पढ़ाई छोड़ रहा है क्या? पैसे भेज भी देता था तो ये तो बहुत कम है, क्या और नहीं बना सकता था? कोलीग्स को भी घर बताया नहीं, इस शर्म का हिस्सा था। कॉलेज के दोस्तों से पूछा करता, क्या तुम्हारे घर में भी ऐसे ही होता है? सब हंस देते या अपनी भी कहानी बताते, लेकिन किसी में ऐसा इंटेंसिटी नहीं था जैसा मेरे केस में था। फिर आया अडल्ट लाइफ, एमबीए की ड्रीम, खुद की आइडेंटिटी बनाने की हंगर, कैंपस हॉस्टल का लोनलीनेस और दिल्ली की विंटर में बजट मील की स्ट्रगल। फ्रेंड्स से सीखना, नेटफ्लिक्स के फालतू शोज देखना ताकि मन हल्का हो, रैंडम इंस्पिरेशन पाना, फिर जॉब के लिए एंडलेस प्रिपरेशन। फैमिली प्रेशर उस समय ज्यादा, मम्मी रोज वीडियो कॉल पर पूछती, तेरा जॉब नहीं लगा? राहुल तो शादी कर चुका, तेरा क्या प्लान है? क्या हम ही बुढ़ापे में अकेले रह जाएंगे? एवरी कॉल एक इमोशनल गेट बॉम्ब था, तुम्हारी बहू आएगी तो घर में खुशियां होंगी, पर अभी तो हम दोनों अकेले हैं, कोई सहारा नहीं। पापा कभी डायरेक्ट बात नहीं करते थे, पर मम्मी के थ्रू मैसेज, पापा को दिल की प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेस की वजह से, ये सब सोचकर कि बेटा करियर बना पाएगा या नहीं। जब फाइनली मुझे एक बिग कंसल्टेंसी में जॉब मिल गई और सैलरी अट्रैक्टिव हुई, घर वालों के चेहरे लिटरली बदल गए। सडनली अर्जुन वॉज द सेवियर, फैमिली का फ्यूचर होप, हमारा शेर। मम्मी को अपनी सहेलियों से बिना बताए भी सब पता चल गया, रिलेटिव्स को कॉल करने लगी, देख अरे अर्जुन का तो एक अच्छा कंसल्टेंसी में जॉब लग गया। प्राइड और उम्मीद दोनों आ गईं। पापा मुझसे मिलकर हैप्पी दिखे, पहली बार गले लगाया, बेटा तूने हमें निराश नहीं किया। लेकिन दिक्कत यहीं शुरू हुई और ये सबसे बड़ी ट्विस्ट थी। पहली सैलरी मिली, हैंड में पहली बार इतने जीरो देखे। खुशी में भर गया पहले, फिर सीधा घर आया।
मम्मी को बताया, मम्मी सैलरी आ गई, अब बहुत अच्छा है, हम सब संभाल लेंगे। और फिर जो हुआ वो मेरी लाइफ की बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। मम्मी ने हंसते हुए कहा, खुश हुआ? ठीक है, तो अब मंथली पैसे भेजो, घर के खर्च बढ़ गए हैं। पापा ने पहली सैलरी की हाफ मांग ली, यह हमारा हक है जो हमने इन्वेस्ट किया है। मैंने खुशी से दे दिया, सोचा फैमिली में खुशियां आ जाएंगी, पर खुशियां नहीं, एक्सपेक्टेशंस आईं। प्रमोशन मिली, सैलरी बढ़ी और साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी कई गुना जाग गईं, जैसे पिछले घोंसले से निकली एक भूखी चिड़िया। राहुल इस बीच शादी कर चुका था और अपनी बीवी के साथ अपना सेपरेट लाइफ चल रहा था, बिल्कुल बिजी। अब मेरे ऊपर दुकान का कर्ज, मम्मी का पेंशन, बुआजी के बेटे का कॉलेज एडमिशन, नई कार का किस्त, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एक शाम मम्मी बोली, राहुल तो अपनी बीवी की सुनता है, दिन भर ऑफिस जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तू तो अभी अकेला है, तू ही घर का सब कुछ संभाल ले। बड़ा है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। पापा इमोशनल होकर बोले, तू जब बड़ा आदमी बन गया है, हमारे बढ़ापे का सहारा नहीं बनोगे क्या? हमने तुम्हें गलत रेस किया? हर फैमिली डिनर गेट का फंडा बन गया, तानों पर ताना, तेरी कमाई के लिए इतना पढ़ाया, अब तेरा फर्ज बनता है कि घर को संभाले, फैमिली को प्रायोरिटी दे, सोसाइटी में सबको दिखा कि तू कितना अच्छा बेटा है। सोशल मीडिया पर भी ड्रामा शुरू हुआ। एक दिन राहुल ने मम्मी को एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जिसमें सब रिलेटिव्स थे, और फिर वह गलती हुई जो सब कुछ बदल गई। एक रिलेटिव, कजिन्स हस्बैंड, ने कैजुअल टोन में पूछा, अरे अर्जुन को तो बढ़िया पैकेज मिला है ना? और फिर कोई और बोल गया, हाँ भाई, छोटा भाई तो अब कॉर्पोरेट का राजा बन गया। मम्मी को गर्व हुआ, लेकिन जैसे ही पापा को इस बात का कोई हिंट मिला, घर में बैठकर कैलकुलेशंस करने लगे। एक शाम मैंने सुना, मम्मी, पापा और बुआजी बातें कर रहे थे, देख, अगर अर्जुन को मंथली 2 लाख से ऊपर मिल रहा है तो वो कम से कम 1 लाख घर दे सकता है और बचा हुआ सब खुद रख सकता है। एक लड़के को क्या चाहिए? मेरी सैलरी के एक स्क्रीनशॉट मम्मी ने राहुल को सेंड किया और वो सोशल मीडिया पर लीक हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेम्स बनाने लगे, अर्जुन कॉर्पोरेट किंग, इमोशनल बेगर, $1 मिलियन मैन, सिंगल रूपी हार्ट और भी बहुत कुछ। ऑफिस में भी सबको मेरी सैलरी पता चल गई, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत एम्बेरसिंग है। और फिर कोलीग्स के ताने शुरू, अर्जुन तू तो यहाँ सब यार कर सकता है, इतने पैसे हैं। या फिर, अरे पॉवर्टी एक्ट मत करो, आपको तो सब अफोर्ड है। बचपन में जो गैप दिया गया था, अब उसे फिल करने की प्रेशर आ गई। मम्मी ने कहा, तू सक्सेस हो गया, अब तू ही सब कुछ दिखाएगा लोगों को, घर को लेगेसी बनाएगा। और मैं, जो बचपन में कभी भी उम्मीद नहीं करता था, फिर से सब लगा दूं मम्मी पापा को खुश करने के लिए। लक्सुरी गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव फैमिली ट्रिप्स, रेस्टोरेंट डिनर्स, हर कदम एक स्टेटमेंट बनना था ताकि सब जान जाए कि अर्जुन का बेटा हूं और मैं कुछ हूं। पर हर चीज इनफ नहीं थी, अरे और लाना और भी देना, और भी क्या कर सकता है। वन डे राहुल ने खुद मैसेज किया, भाई तुम्हें यह सब करना जरूरी नहीं है, पापा माँ को बस कुछ अटेंशन चाहिए, पैसे नहीं। मैं भी दे सकता हूँ, पर वो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते, तुम्हारा सक्सेसफुल होना ही काफी है उन्हें। मैंने उसे बोला, तो तू क्यों नहीं दे? तूने तो शादी कर ली, अपना अलग घर बना लिया, अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग क्यों रहे हो? उसका जवाब, बिकॉज आई नो, खुद को मत किल करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे ड्रीम्स हैं। लेकिन मैं सुनने को तैयार नहीं था। गिल्ट, शेम, फैमिली प्रेशर, सब कुछ एक साथ था। 2 साल यूं ही चलता रहा, हर महीने सैलरी का बड़ा हिस्सा घर को, बाकी अपने लिए। डेटिंग नहीं कर सकता था क्योंकि फैमिली को पता चल जाता, और तो लड़की को भी पता चल जाता। मैरिज की सोचना दूर, खुद के लिए कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं था। जो भी बचता उसे सेविंग्स में डालता, सोचता कोई तो सपोर्ट सिस्टम बना लूं अपना, कभी तो खुद के लिए भी जीना होगा। पर यह इमोशनल बैंक खाली होता जा रहा था। थेरेपी के लिए भी मेंशन करना डरता था घर में, क्या हुआ तुम्हें? क्या हम काफी नहीं दे रहे? शुरुआत में थेरेपिस्ट से मिलना छुपा के जाता, सोचता ऑफिस वर्क बढ़ गई है। जब फाइनली बताया तो फैमिली रिएक्शन, थेरेपी क्या? साइकियाट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर दिया? क्या घर में बैठकर नहीं सब ठीक हो सकता? मैं समझाने की कोशिश करता, मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह वर्ड ही उन्हें सस्पिशियस लग रहा था। पापा तो लिटरली बोले, ये सब मॉडर्न टाइम्स का ढोंढाल है, हम तो अपने दिल पर ही बैठे हैं। मेंटल हेल्थ क्रैश आया ऐसे कि एक दिन ऑफिस में ही ब्रेक डाउन हुआ। मीटिंग के बीच में सब काम बंद, पैनिक अटैक, नोसिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बॉस ने भेज दिया घर। घर पहुंचे तो मम्मी का सवाल, क्या हुआ? क्या ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला? क्या सैलरी कट हुई? किसी को कंसर्न नहीं था कि मैं फिजिकली हेल्थी हूं या नहीं। डॉक्टर ने बोला, स्ट्रेस रिलेटेड डिप्रेशन, नीड कंप्लीट रेस्ट, मे बी मेडिकेशन, और मैं छुप के एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने लगा। थेरेपी सेशंस में सब कुछ आ गया, बचपन का स्केपगोटिंग, फैमिली ड्रामा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और खुद पर लगाया गया प्रेशर। थेरेपिस्ट ने कहा, अर्जुन, जब तक तुम अपनी वर्थ को फैमिली के सक्सेस से कनेक्टेड नहीं मानोगे, तब तक हीलिंग नहीं हो सकती। तुम्हारा मतलब है अपने आप में, न कि अपनी सैलरी से। ये सुनकर रोना आ गया। 40-50 सेशन किए, हर एक में कोई नया ट्रॉमा निकाल निकाल के रखा। लेकिन घर में कोई नहीं जानता था कि मैं ये सबसे गुजर रहा हूँ।
दोस्तों से बहुत दूर हो गया, सोशल इवेंट्स में नहीं जाता, कभी कभी तो वीकेंड पूरा अकेले रूम में बंद रहता। एंड देन केम द बिगेस्ट ट्विस्ट, द टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ बदल गई। एक दिन शाम को मम्मी ने मेरे सामने कुछ पेपर्स रख दिए। मेरे हाथ कांप गए, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स थे और पापा का सिग्नेचर लगा हुआ था। मैंने पढ़ा सीनियर सिटीजन्स मेंटेनेंस एक्ट, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एक्ट, और फिर जो लिखा था, हमारा बेटा अर्जुन फाइनेंशियली कैपेबल है, लेकिन हमें प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, इसलिए हम कोर्ट के थ्रू उससे मंथली 50,000 रुपीज डिमांड कर रहे हैं और घर को अपने नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। मेरी दुनिया लिटरली टर्न अपसाइड डाउन हो गई। पहले समझा नहीं, यह क्या कहना चाह रहे हो? क्या मैं पहले से दे नहीं रहा हूँ? मम्मी ने बोला, ये सब कानूनी है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, टैक्स का फायदा मिल जाएगा। पर गहरे में मुझे समझ आ गया, यह एक लीगल इंस्ट्रूमेंट था, एक थ्रेट, एक कंट्रोल मैकेनिज्म। मैंने बोला, आप कोर्ट में जाओगे? पापा ने, जो शांत बैठे थे, सिर्फ कहा, हाँ, अगर तू नहीं माने तो हाँ, और बस इसी से सब कुछ शुरू हुआ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने अपना लॉयर कॉल किया। पहली बार मेरी फैमिली लॉ के खिलाफ था, कोर्ट में जाने वाली थी। लॉयर ने समझाया, सीनियर सिटीजन्स एक्ट में अगर बेटा फाइनेंशियली कैपेबल है तो पेरेंट्स को मेंटेनेंस का राइट है, पर सेम टाइम अगर बेटे की अपनी लायबिलिटीज हैं तो प्रोपोर्शनल सपोर्ट एक्सपेक्ट की जा सकती है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अगला हफ्ता नाइटमेयर था, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, अपनी फाइनेंशियल स्टेट को पब्लिक करना, मेरी पर्सनल लाइफ के सब डिटेल्स कलेक्ट करना। फर्स्ट कोर्ट हियरिंग का दिन आया। दिल्ली की हाई कोर्ट में जज के सामने मैं बैठा और अपोजिट साइड पर मेरे अपने माता पिता। कोर्टरूम में मेरे बड़े भाई राहुल भी सिटिंग थे, पर उनकी एक्सप्रेशन खाली थी, किसी सपोर्ट का फीलिंग नहीं। लॉयर ने एक्सप्लेन किया मेरा केस, योर ऑनर, अर्जुन इज अनडाउटेडली अर्निंग वेल, लेकिन उसके भी अपने बिल्स हैं, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल लोन्स फ्रॉम कॉलेज। पेरेंट्स नहीं समझते कि सक्सेस मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। और एक बात महत्वपूर्ण है, राहुल जो फाइनेंशियली इक्वली कैपेबल हो सकता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाइडिंग है, सब अर्जुन पर डंप किया जा रहा है। अपोजिट लॉयर ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया, योर ऑनर, अर्जुन का सालाना इनकम 25 लाख के ऊपर है। पेरेंट्स उससे सिर्फ सालाना 6 लाख, मंथली 50 के मांग रहे हैं, जो उसकी इनकम का सिर्फ 24% है। ये रीजनेबल है और सन्स का यह लीगल ड्यूटी है। यह क्या है कि आजकल के बच्चों को सक्सेस मिलते ही अपने पेरेंट्स भूल जाते हैं? जज ने मेरी ओर देखा, अर्जुन, क्या कहना है तुम्हारे पास? मैं बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन कहना पड़ा, योर ऑनर, जी मैं अर्निंग कर रहा हूं, पर मेरे अपने भी ड्रीम्स हैं, अपने भी प्लान्स हैं। मैं अपनी मम्मी पापा को हर महीने 45,000 रुपीज दे रहा हूं पिछले 2 ईयर्स से। क्या ये काफी नहीं है? और दूसरी बात, मेरे भाई राहुल को क्यों नहीं आस्क किया जा रहा है? क्या वो वकील की वजह से नहीं दे सकता? केवल छोटे भाई को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? जज ने एक लुक दिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। पेरेंट्स लॉयर ने फिर से अटैक किया, योर ऑनर, छोटे बेटे को तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के स्मॉलेस्ट मेंबर के रूप में भी है। और फिर पेरेंट्स का यह नेचुरल अफेक्शन है कि वो यंगर सन से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर यंगर सन ही पेरेंट्स का सहारा बनता है। राहुल के अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा दिल बैठ गया, ये एग्जैक्टली था वो लॉजिक जो फैमिली ने सदा से यूज किया था, छोटे भाई को सब दे दो क्योंकि वो अकेला है। हियरिंग खींचती गई। जज ने अगला डेट दे दिया, आप दोनों पक्ष मोर डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले आइए। मेंटेनेंस की रियल अमाउंट तय करने के लिए सब कुछ ठीक से अंडरस्टैंड करना होगा। कोर्टरूम से निकलते ही मीडिया वाले लपट गए, अर्जुन कोई कमेंट? न्यूज चैनल्स पर नेक्स्ट डे ही हेडलाइन, सन टेकन टू कोर्ट बाय पेरेंट्स ओवर मेंटेनेंस, अ मॉडर्न इंडियन फैमिली ट्रेजेडी। मेरी प्राइवेट मैटर सबके सामने आ गई, ऑफिस में, नेबरहुड में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो बना दी किसी ने, सक्सेसफुल कॉर्पोरेट गाय वर्सेस पेरेंट्स, हुज राइट। कमेंट्स में लाखों ओपिनियंस, अब्यूज, सिंपैथी, सब कुछ। धीरे धीरे डिप्रेशन की वैली में चला गया। थेरेपी में थेरेपिस्ट को एक पर्टिकुलरली डार्क मोमेंट में मैंने एडमिट किया, कभी सोचता हूं एंड कर दूं सब कुछ। थेरेपिस्ट का रिएक्शन सीरियस आ गया, अर्जुन क्या तुम सीरियस हो इस बारे में? मैंने कहा, ऑनेस्टली नहीं, पर समटाइम्स लगता है कि ये सब एंडिंग वुड बी बेटर। और फिर थेरेपिस्ट ने हॉस्पिटलाइजेशन की बात कही, तुम्हें मे बी इनपेशेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैंने रिफ्यूज किया, कोई हॉस्पिटल नहीं प्लीज, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन वह नाइट मेरी लाइफ का मोस्ट डिफिकल्ट नाइट था। बालकॉनी पर बैठा, सिर्फ रोया, नो टीयर्स, जस्ट इमोशनल एग्जॉशन। फ्रेंड्स मुझे ये फेज में बहुत सपोर्ट दिए। एक फ्रेंड ने कहा, ब्रो तुम्हें रियलाइज करना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे पापा माँ के सेटिस्फैक्शन के लिए तुम खुद को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरा फ्रेंड जो साइकियाट्रिस्ट है ने सजेस्ट किया, अर्जुन यह केस जीतना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकली और मेंटली दोनों। यह एक प्रेसिडेंट सेट करेगी।
नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग के लिए प्रिपरेशन शुरू की, अपने सब डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज किए, सब अर्निंग्स, स्पेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स सबको लिस्ट किया। लॉयर ने कहा, अर्जुन, कोर्टरूम में कोर्ट को यह समझाना है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड मनी नहीं है। तुम्हें अपनी डेब्ट्स, अपनी फ्यूचर प्लान्स, अपनी हेल्थ इश्यूज सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। एंड मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया, मेरे मेडिकल बिल्स, थेरेपी के, मेरे स्टूडेंट लोन्स, एमबीए से, मेरे हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग। एक फाइल बनाई जिसमें मेरे लाइफ का कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर था, जो पेनफुल था क्योंकि सब कुछ पब्लिक होना था। सेकंड हियरिंग में जज ने मेरे से सीधे सवाल किए, अर्जुन, क्या तुम अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने में कैपेबल हो? मैंने ऑनेस्टली कहा, पार्शली, यस योर ऑनर, लेकिन मैं पहले से ही कर रहा हूं। जज, कितना? मैंने बताया, मंथली 45,000 रुपीज प्लस ओकेजनल एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल बिल्स, दवाई एक्सेट्रा। जज ने अपने नोट्स देखे, ये क्या 50K से कम क्यों है जो पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं? मैंने एक्सप्लेन किया, योर ऑनर, मेरे अपने 3 मेजर लोन्स चल रहे हैं, अपना रेंट, अपना हेल्थ इंश्योरेंस और थेरेपिस्ट फीस, जो पेरेंट्स को नहीं पता कि मैं पे कर रहा हूं। पेरेंट्स लॉयर ने इमीडिएटली जंप किया, थेरेपिस्ट फीस? यह क्या है? क्या अर्जुन मेंटली डिस्टर्ब्ड है? मेरा लॉयर तुरंत बोल गया, नो योर ऑनर, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग इज अ लेजिटिमेट एक्सपेंस, आजकल की स्ट्रेस फिल्ड लाइफ में यह नेसेसरी है। और फिर कोर्टरूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस आ गई। पेरेंट्स रियलाइज किए कि उनका बेटा मेंटली स्ट्रगलिंग कर रहा है, पर फिर भी उन्होंने कोर्ट में लाया। डेज पास होते रहे, केस आगे पीछे चलता रहा, न्यू डेट्स आते थे, फिर पोस्टपोनमेंट्स होते थे। 3 मंथ्स हो गए केस लगे हुए, और हर अपीयरेंस के बाद ऑफिस में अपनी एफिशिएंसी ड्रॉप होती गई। बॉस से बोला, पर्सनल इश्यूज हैं, पर उन्हें मैनेज कर लूंगा, लेकिन फोकस बिल्कुल खो गया। प्रोजेक्ट्स सफर हुए, एक प्रेजेंटेशन में मैं बिल्कुल एम्प्टी हो गया, खाली माइंड, शेकिंग हैंड्स। सीनियर मैनेजर ने सेपरेटली बुलाया, अर्जुन, क्या सब ठीक है? तुम्हारा काम अनयूजुअल है। मैंने ब्रीफली मेंशन किया कि फैमिली मैटर्स चल रहे हैं। ऑफिस में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुई जो अभी भी याद है। एक मीटिंग में जहां मेरे केस का मीडिया कवरेज हुआ था, एक सीनियर कोलीग ने कैजुअल रिमार्क किया, अर्जुन, तुम्हारे पेरेंट्स को कोर्ट में लाना पड़ा तुम्हें पे करवाने के लिए। टफ, सबने लाफ किया, पर मेरे लिए वह कमेंट का महत्व बहुत था। मैं ह्यूमिलिएटेड महसूस किया। फाइनली फोर्थ हियरिंग में जज ने एक डिसीजन सुना दिया। जज ने कहा, इस कोर्ट की समझ में आता है कि पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, लेकिन सेम साथ बेटे के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्यूचर सिक्योरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन्स एक्ट का मतलब यह नहीं कि बेटा अपनी पूरी अर्निंग्स पेरेंट को दे दे। मेंटेनेंस प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अर्जुन के केस में उसकी इनकम 25 लाख ईयरली है, और उसके एक्सपेंसेस सब कुछ ध्यान में रखकर लगभग 12 से 13 लाख ईयरली हैं। रिमेनिंग 12 लाख में से एक रीजनेबल अमाउंट, मान लीजिए 3 लाख ईयरली, मंथली 25,000 पेरेंट्स को दिया जा सकता है। जज का फैसला, अर्जुन को मंथली 25,000 रुपीज अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस के रूप में देने होंगे। लेकिन और यह इंपॉर्टेंट है, अगर राहुल, बड़ा भाई, भी फाइनेंशियली कैपेबल है तो वह भी इसमें शेयर करेगा, प्रोपोर्शनली। घर के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ केस वेयर द एंटायर फाइनेंशियल बर्डन शुड फॉल ऑन द यंगर सन जस्ट बिकॉज ही इज अनमैरिड या वो सक्सेसफुल है। कोर्टरूम में राहुल को यह सुनकर शॉक आ गया। पहली बार उससे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पेरेंट्स शांत रहे, डिसअपॉइंटेड दिख रहे थे, जैसे उन्हें एक्सपेक्टेड ज्यादा मिल रहा था। लेकिन मेरे लिए यह पार्शियल रिलीफ थी। जज ने अपने अंतिम वर्ड्स में कहा, फैमिली बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, पर सोसाइटी को भी इंश्योर करना चाहिए कि इंडिविजुअल राइट्स भी प्रोटेक्टेड हों। अर्जुन, तुम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो, पेरेंट्स को सपोर्ट दो, लेकिन अपनी वेलबीइंग को भी प्रायोरिटी दो। केस खत्म तो हुआ, लेकिन फैमिली खत्म हो गई। मम्मी पापी का होल एटीट्यूड चेंज, मुझसे बात नहीं करते, जब हंसी ठिठोली कभी हो तो सिर्फ ताने, अरे जज ने जो ऑर्डर दिया वही भेज दिया करो, अब क्या फॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए। राहुल ने कांटेक्ट ही बंद कर दिया, उससे 6 मंथ्स तक कोई बात ही नहीं हुई। बुआजी जीजाजी कजन्स का पूरा नेटवर्क गायब हो गया, जैसे मैं कोई बाहरी पर्सन हूं। सोशल मीडिया पर अभी भी मेरे बारे में टॉक्सिक कमेंट्स आते हैं, उसके जैसे अनग्रेटफुल सन्स को एग्जाम्पल बनना चाहिए। हीलिंग का प्रोसेस शुरू किया, थेरेपी इंटेंसिफाई की, डॉक्टर ने एंटीडिप्रेसेंट सजेस्ट किया और मैंने एक्सेप्ट किया। फर्स्ट टाइम अपने आप को मेडिकल हेल्प पर डिपेंड किया, और पैराडॉक्सिकली यह एक रिलीफ था। 3 मंथ्स का मेडिकेशन, पैरेलल थेरेपी और एक मेजर डिसीजन, दिल्ली छोड़ देना, जगह चेंज करना, नया एनवायरनमेंट, नए पीपल, नया स्टार्ट। मुंबई आ गया, न्यू जॉब, नया फ्लैट, नई लाइफ। इनिशियली तो बहुत अकेलापन था, पर स्लोली चीजें सेटल होने लगीं। नए फ्रेंड्स बनाए, न्यू हॉबीज, फोटोग्राफी, राइटिंग और यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहली वीडियो अपनी स्टोरी के बारे में बनाई और असंख्य मैसेजेस आए, लोग शेयर करने लगे अपनी सिमिलर स्टोरीज। रियलाइजेशन हुई कि मैं अकेला नहीं हूं, हजारों ऐसे हैं।
मंथ्स बीतते गए, एंजाइटी कम होती गई। अब जब दिल्ली की बात सोचता हूं तो बहुत पेन तो नहीं होता, बस एक डल एक रहता है। समझ आ गया कि सक्सेस का रियल मीनिंग है फ्रीडम, पीस और अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग लाइफ करना। अभी भी मम्मी पापा को मंथली वही 25K भेजता हूँ, कभी कभी एक्स्ट्रा भी भेज देता हूँ, पर अब बिना किसी ऑब्लिगेशन के, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे जो भी हो। एडिट रेडिट पर जो रिस्पॉन्स मिला वह अपेक्षा से बहुत बेहतर था। कुछ लोग बोले तुमने बिल्कुल सही किया, बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ने कहा पर पेरेंट्स को भी भाव देना चाहिए था। हर पर्सपेक्टिव ने मुझे कुछ सिखाया। ऑनेस्टली यह सब शेयरिंग करने से मेरी हीलिंग जर्नी एक्सेलरेट हुई। उन सबको जो अभी भी सिमिलर स्ट्रगल कर रहे हैं, थेरेपिस्ट ढूंढो, फ्रेंड्स की मदद लो, खुद से प्यार करो। फैमिली जरूरी है पर तुम्हारा मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है। थैंक यू रेडिट फॉर बीइंग माई लिसनिंग ईयर एंड सपोर्ट सिस्टम व्हेन द होल वर्ल्ड वॉज अगेंस्ट मी।